हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन वेयर आई विल बी डूइंग एन एंटायर सिलेबस एनालिसिस ऑफ क्लास 9 सोशल स्टडीज। जो लेटेस्ट सिलेबस सीबीएसई ने रिलीज किया है अपने वेबसाइट पे, हम डायरेक्टली देखेंगे वेबसाइट में कि एग्जैक्टली क्या सिलेबस निकाला है, कैसे हमें पढ़ना है, क्या मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स है, इजी चैप्टर्स है, किस चैप्टर से हमें पढ़ना शुरू करना चाहिए, किस चैप्टर से सबसे ज्यादा स्कोरिंग मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वगैरह वगैरह। तो वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट योर क्लास 9 एसएसटी सिलेबस। ठीक है, सो वेलकम टू टुडेज सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। ऑलराइट, You know me, I'm your social studies educator for this year, सुरभि गुप्ता। मैं इस चैनल पे एसएसटी पढ़ाती हूँ, लास्ट ईयर भी पढ़ाया था। आपके सीनियर्स ने मेरे बारे में आपको बताया होगा, अगर नहीं बताया तो पूछ लेना, बिकॉज आई एम श्योर दे विल ऑलवेज से गुड थिंग्स अबाउट मी। आई मेक श्योर कि एसएसटी आपको मैं अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ाऊँ कि आपको मजा भी आए और समझ भी आए। चलो जल्दी से अभी हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द सिलेबस। कहाँ पर आपको सिलेबस मिलेगा, कैसे मिलेगा, लेट्स गो टू दैट। ठीक है, ठीक है। तो गाइज ये है आपका सीबीएसई का वेबसाइट, है ना। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यू विल कम टू द एकेडमिक वेबसाइट। यहाँ नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा सीनियर स्कूल करिकुलम फॉर द सेशन 2024-25, है ना। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि 9th और 10th के लिए टेक्स्ट बुक में या फिर सिलेबस में एज सच कोई चेंज नहीं है। अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ आपको लिंक मिलेगा करिकुलम का। यू विल क्लिक ऑन दिस, आपको मेन सब्जेक्ट्स एसएसटी दबाना है एंड आपको क्लास 9 और क्लास 10 दोनों का ही करिकुलम और सिलेबस एक ही डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज द डॉक्यूमेंट। यहाँ लिखा है 2024-25, राइट। अगर आप नीचे जाओगे तो आपको पता चलेगा रैशनल। द पर्पस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इज टू डेवलप गुड ह्यूमन बींग्स केपेबल ऑफ रैशनल थॉट एंड एक्शन। समझ रहे हो, ये नहीं कि सिर्फ रट्टा मारना आना चाहिए। यू हैव टू बिकम गुड ह्यूमन बींग्स जिसमें केपेबिलिटी है रीजन करने का, सोचने का, है ना। तो यहाँ पर आप बेसिक आपको पता चलता है कि सीबीएसई क्या चाहता है आपसे, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसको आप स्किप कर सकते हो, है ना। एंड अब हम आते हैं सिलेबस पे। ठीक है, तो पहले आपका आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में इवेंट्स एंड प्रोसेसेस इज द फर्स्ट यूनिट, जिसमें आप पढ़ते हो क्या क्या इवेंट्स हो रहे थे ग्लोबल लेवल पे। तो यहाँ पहला है फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब एक बच्चे ने मुझे चैट बॉक्स में पूछा था कि मैम हम इंडियन हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ते, हम लोग ग्लोबल हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। देखो यार, सिर्फ अपने देश या अपने लोकेलिटी के बारे में जानने से आपको कभी भी नॉलेज नहीं मिलेगी। जब आपको पता चलता है कि दुनिया में ये हुआ था, क्योंकि हम अलग नहीं रहते ना दुनिया से। ऐसा तो है नहीं कि जो है पूरी दुनिया अर्थ पे रह रही है और हम लोग जुपिटर में रह रहे हैं, वहां पर पार्टी कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स कम पढ़ने की जरूरत होती। लेकिन क्योंकि हम एक ही दुनिया में रह रहे हैं, आपस में हमारे सारे इंसिडेंट्स, इवेंट्स जो है इंटरकनेक्टेड है, राइट। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सब कुछ पढ़ें। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सब कुछ पढ़ें, राइट। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, क्यों पढ़ रहे हैं हम इस क्रांति के बारे में जो फ्रांस में हुआ था, क्योंकि ये सबसे पहली क्रांति थी जो राजा के राजपाट के खिलाफ थी, जहां पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट जैसे इक्वालिटी, समानता, स्वतंत्रता, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है जिनको आज हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट्स यहीं से इमर्ज हुए थे। आज हम बोलते हैं कि दिस इज आवर हक, हमारा हक है कि हमने अपने रूम में जाके पिज्जा खाए अपनी मर्जी से, हमारा हक है कि हमें इंटरनेट मिले, हमारा हक है कि सरकार हमारे लिए काम करे। तो ये जो हक है ये हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये पर इनका इमर्जेंस या ओरिजिन हुआ था किसी एक इवेंट से, और उस इवेंट को हम फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इज द फर्स्ट चैप्टर। द सेकंड इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। ये वाला चैप्टर काफी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, मैं बता दूं, पर है सबसे आसान चैप्टर क्योंकि इसमें बहुत कम डेट्स हैं। ये वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोशलिज्म एज अ थ्योरी, एज एन आइडियोलॉजी आज भी दुनिया भर में काफी ज्यादा पॉपुलर है। तीसरा है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपके देश में कब हिटलर जैसा इंसान जो है इमर्ज कर रहा है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने पास्ट के बारे में पढ़ोगे, जब आपको पता चलेगा कि हिटलर एक पेट्रियोटिक था। देखो यार, हिटलर जो है ना गलत इंसान या गंदा इंसान नहीं था। ओरिजिनली ही वॉज ओनली अ पेट्रियोटिक पर्सन, ही लव्ड हिज कंट्री। उसे पता था मेरी कंट्री के खिलाफ काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स और जो थी, है ना, तो उसने कहा ये इसका सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन मास मर्डर था, वो सोल्यूशन ऐसा था जो काफी ज्यादा क्रूअल था,
है ना, एंड दैट इज व्हेन ही बिकेम अ बैड पर्सन, राइट। बट उसके बुरा बनने में उसके पूरे देश ने उसका समर्थन दिया था, ऐसा नहीं वो अकेले लोगों को मारा था, काफी लोगों ने उसका समर्थन दिया। तो ये कैसे लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है टू बिलीव कि आपका जो लीडर है जो कर रहा है वो सही कर रहा है ना, इवन दो वो गलत है ना, वो एथिकली गलत है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जब आप हिस्ट्री में पढ़ते हो तभी आप उसको अपने प्रेजेंट सिचुएशन में अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। फिर हम आते हैं यूनिट 2 पे, लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके 2 चैप्टर्स हैं। फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म जो है इंटरनल एग्जाम में आएगा, मिड टर्म एग्जाम में आएगा, राइट। फिर पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड भी मिड टर्म एग्जाम में ही आएगा, राइट। तो इसको भी हम लोग शुरू में ही कर लेंगे जिससे कि आप वीडियो को देख के समझ पाओ अपना चैप्टर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, ये द फर्स्ट 3 चैप्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब हम ज्योग्राफी पे आते हैं। ज्योग्राफी क्लास 9 की ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है ज्योग्राफी का उसमें काफ़ी डिफिकल्ट पार्ट हटा दिया गया है, सो इट शुड नॉट बी एज डिफिकल्ट। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आप थोड़ा लॉजिकली ज्योग्राफी को पढ़ो क्लास 9 की, है ना, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको बड़ा मजा आएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया साइज एंड लोकेशन सबसे आसान चैप्टर, है ना। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे देश में कौन से पहाड़ है, कौन सी नदियां है, क्या ड्रेनेज सिस्टम है, क्या प्लाटो है, कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ था। फिर हम ड्रेनेज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अलग अलग जो नदियां हैं उसकी ट्रिब्यूटरीज। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो है चैप्टर नहीं आता एग्जाम में, सिर्फ मैप पॉइंटिंग के लिए आता है, तो हम मैप करेंगे, राइट। एंड फाइनल इज पॉपुलेशन, क्लाइमेट। और क्लाइमेट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। हमारे यहाँ मानसून क्यों आता है, कैसे आता है ना, क्या रीज़न है कि कभी कभी कम मानसून आता है, कभी कभी ज़्यादा मानसून आता है, इसके बारे में आप पढ़ो। अब मैं बता रही हूँ, फिर जाके अपने रिश्तेदारों के सामने बता के उन्हें ना इम्प्रेस कर सकते हो, ठीक है। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो पॉपुलेशन सबसे आसान चैप्टर है। फिर हम आते हैं सिविक्स पे। सिविक्स बहुत इंटरेस्टिंग है क्लास 9 की, आसान भी है। द ओनली डिफिकल्ट पार्ट इज कि आप पहली बार थोड़ी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश पढ़ते हो जिसको याद करने में बच्चों को मुश्किल होता है। तो सिविक्स के लिए मैं कहूँगी कि हर चैप्टर के 5-5 क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में लिख के रखो, जिससे कभी एनसीईआरटी खोलने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद इसके नोट्स बना के रखो, ठीक है। तो पहला चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। बहुत ही आसान चैप्टर, लोकतंत्र के बारे में आपको जो आता था उसके बारे में आप पढ़ते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, क्लास 8 में जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर था वैसा ही ये चैप्टर है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जिसमें आप पढ़ोगे कि इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं, क्या कंपटीशन होता है इलेक्शन में, है ना, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो अभी इलेक्शन आने भी वाले हैं तो आपको बड़ा मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो अभी तक आपने पढ़ा था, पार्लियामेंट के बारे में, जुडिशरी के बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में, अब आप और डिटेल में जाते हो और उसको एक ही चैप्टर में पढ़ते हो। डेमोक्रेटिक राइट्स इज अ जनरल चैप्टर जिसमें आप स्टोरीज के थ्रू जो है अपने कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स को समझते हो। दिस इज लाइक अ वेरी, मैंने कहा ना फर्स्ट 4 चैप्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5th चैप्टर इज मोर लाइक अ स्टोरी, कंक्लूडिंग चैप्टर, ठीक है। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे। तो आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि इकोनॉमिक्स इज अ न्यू सब्जेक्ट दैट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू यू इन क्लास 9। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट एवरीडे सर्कुलेशन ऑफ मनी। इट इज अबाउट कॉन्सेप्ट जैसे गरीबी कैसे हटाया जाए, किसी भी इकोनॉमी में जॉब्स या गुड्स का प्रोडक्शन क्यों और कैसे होता है। आज क्या इंसेंटिव है कि मैं आपके सामने खड़े होकर आपको पढ़ा रही हूँ या आपके पापा ऑफिस जाके काम कर रहे हैं ना, तो पैसे वो कमाते हैं, उन पैसों को वो कहाँ डालते हैं। ऑल ऑफ दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, है ना। तो इकोनॉमिक्स में पहले हम स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे, जो एक इमेजिनरी गांव है, जिसमें हम समझेंगे कि वहाँ लोग अपना जीवन व्यापन कैसे करते हैं, कैसे जो है लिमिटेड लैंड में लोग एग्रीकल्चर करके अपना प्रॉफिट कमाते हैं, क्या उसमें लिमिटेशंस है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है जो बेस बनाता है आपका इकोनॉमिक्स का। दूसरा है पीपल एज अ रिसोर्स, लोक संसाधन कैसे, इसके बारे में आपने थोड़ा 8th में भी पढ़ा था और डिटेल में इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे आप कि लोक संसाधन कैसे हैं, हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आप लोग जो हो एक दिन हमारे ऊपर भार नहीं बल्कि हमारे लिए एक एसेट बनो। और इसी बात से मैं आपको एक अनाउंसमेंट भी करना चाहती हूँ कि पता है आज जब हम पैदा होते हैं, है ना, हम अपने मम्मी पापा के आंखों के तारे होते हैं।
फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे ऊपर एक्सपेक्टेशंस आती है पढ़ाई की, कुछ अचीव करने की, कुछ बनने की। अब ऐसे सिचुएशन में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाते हैं, पढ़ के, ना पढ़ के, बिजनेस खोल के, गेमिंग करके, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप कुछ अपने जीवन में कर दिखाते हो और आप एक एसेट बनते हो। या फिर वो बच्चे होते हैं जो अपना जीवन जो है बेकार की चीज़ों में गवा देते हैं, है ना। बेकार की, हो सकता है आप घरेलू चीज़ों में अपना दिमाग लगा रहे हो और आप एक्चुअली पढ़ाई में नहीं लगा रहे हो सकता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम कर लिया है, मम्मी पापा के पैसे उड़ा लिए और आपके पास आपने अपने स्किल को डेवलप नहीं किया, तब आप एक लाइबिलिटी बनते हो। तो इफ़ यू वांट टू एंश्योर कि आप एक दिन हमारे इकोनॉमी के लिए एक एसेट बनो, अपने परिवार को आगे बढ़ाओ, तो मेक श्योर कि अपनी लाइफ में हमेशा अच्छे करियर चॉइसेस करो, है ना। ऐसे सिचुएशन में अगर आप पटना के पास रहते हो, मेरे पास आपके लिए एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप पता लगा सकते हो दैट व्हाट यू वांट टू डू इन योर करियर। 31 मार्च को 11 बजे से पटना में हमारा एक इवेंट होने वाला है, वेदांतु का एक इवेंट होने वाला है, जहां पर हमारे टॉप मास्टर टीचर्स, IIT NIT पास आउट्स, संकल्प भारत की पूरी टीम जिसने नीट के इतने सारे रैंक्स निकाले हैं, इन सब से आप लोग मिल सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, जो भी झिझक है आपके अंदर कि फ्यूचर में क्या करना है, मम्मी पापा के अगर आपके डाउट्स हैं वो सब पूछ सकते हो इफ़ यू कम फॉर दिस इवेंट। एंड दिस इवेंट इज टोटली फ्री, है ना। तो अगर आप पटना के पास रहते हो गाइस, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, है ना। इसके पूरे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसको दबाने से बिना साइन इन करे आपको एक छोटा सा फॉर्म भरना है और आप आ सकते हो बिल्कुल मुफ्त में। फ्री में गुडीज भी मिलेंगी, वेदांतु गुडीज। तो मेक श्योर दैट यू कम फॉर द इवेंट, ठीक है। और एसेट बनना है आपको जीवन में, लाइबिलिटी नहीं। दूसरा है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, जिसमें हम पढ़ेंगे कि गरीबी क्यों होती है। इतना हमारे पास, हमारे देश में पैसा है, हमारा देश डेवलपिंग है, तो गरीबी क्यों है, कैसे हम उसको हटा सकते हैं। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, नॉर्मली हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि कोई डाकू घर में ना आ जाए, बट फूड सिक्योरिटी में होता है कि भाई इतना खाना है क्या हमारे देश में कि कल को कोई युद्ध हो जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए तो हम अपने हर एक देशवासी को खाना खिला पाए। सो इन दैट चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये सारे नए डायमेंशंस आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है पूरे SST को, ठीक है। अब उसके नीचे जाओगे तो आप देखोगे तो कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, तो मैं कहूँगी एज ए स्टूडेंट आप इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो, एज ए टीचर मैं ध्यान दूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो यू कैन स्किप ऑल ऑफ दिस, यू डोंट नीड टू लुक एट दिस। इसके बाद आपको सीधा जाना है मैप्स पे। हाँ, ये है आपका लिस्ट ऑफ मैप्स। तो अगर आप यहाँ लिस्ट ऑफ मैप्स में देखोगे, हिस्ट्री में भी मैप्स है, ज्योग्राफी में भी मैप्स है। नो गाइज, मैं पहले भी बोलूँगी कि साल के शुरुआत से जब भी कोई चैप्टर करो और अगर उसका कोई मैप है तो साथ साथ करते रहो, तो आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। तो हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रांस में बोर्डियू, नांते, पेरिस, मार्साइल, इनको आइडेंटिफाई करना। सोशलिज्म में यूरोप में कौन से एलाइड पावर से, एक्सिस पावर से जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्ट लिया। नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर में काफ़ी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन्होंने पार्ट लिया उनका, है ना। ज्योग्राफी में आपके मैप्स है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, इसको इग्नोर मत करना। 5 मार्क का मैप का क्वेश्चन आता है आपके फाइनल एग्जाम्स में, ठीक है। उसके अलावा इंटरनल एग्जाम्स का आपका यहाँ पर डिटेल में दे रखा है कि 5 मार्क का पेन पेपर टेस्ट, दैट इज योर मिड टर्म एग्जाम, उसका जो है टोटल 5 मार्क्स का है। फिर मल्टीपल असेसमेंट, वाइवा हो गया, क्विजेज हो गए, प्रोजेक्ट्स जो स्कूल वाले देते हैं वो 5 मार्क का है। डिजास्टर मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट आपको स्कूल से मिलेगा, वो 5 मार्क का है। क्लासरूम एक्टिविटी जो हो गया वो 5 मार्क का है। इस तरीके से 20 मार्क का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, ठीक है। सो दैट इज योर एंटायर क्लास 9 सिलेबस। याद रखना कि NCERT अपनी जो लेटेस्ट 2024-25 प्रिंट निकालेगी, जो अभी तक उसने नहीं निकाली है, वो अगर आप खरीदोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें लेटेस्ट डेटा होगा और आप उससे जो है अपना पूरा सिलेबस कर सकते हो, ठीक है। 20 मार्क का हिस्ट्री होता है, 20 मार्क का ज्योग्राफी होता है, 20 मार्क का सिविक्स होता है, 20 मार्क का इकोनॉमिक्स होता है। सो दैट इज द एंटायर ब्रेकअप ऑफ क्लास 9 SST सिलेबस। आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट योर सिलेबस ऑन द वेदांतु क्लास 9 चैनल, विच वी विल बी डूइंग सून। कमेंट में मुझे बताओ इफ यू गाइज वांट मी टू क्विकली स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। कितने एक्साइटेड हो आप लोग? एंड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन बिलो। दिस इज योर मास्टर टीचर Surbhi signing out. Do not forget to give a thumbs up, share this video with your friends, subscribe to the channel.